नमस्कार। आज 9 जनवरी है और इस 9 तारीख जनवरी को याद रखिएगा। आज के दिन अब ये शाम रात होने को आ रही है और हम जब बता रहे हैं तब तक जो इस दुनिया से चले गई उसका शायद पोस्टमार्टम हो गया होगा, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी ऐसा लगता नहीं है। तो जिस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी गंभीरता से देखिएगा। जिनके बच्चे हैं या जो बच्चे हैं वो सभी लोग इस खबर को देखें, ताकि देखने के बाद उनके जहन में एक बात चली जाए कि क्षणिक गुस्सा, त्वरित जो एकदम से अग्रेसिव होना या किसी ऐसे चीज को दिमाग में बैठा लेना और एक ऐसा फैसला ले लेना जिससे खुद की जिंदगी तो खत्म हो ही जाती है, साथ में उनके परिवार वालों का भी जीना दुभर हो जाता है, यानी मुश्किल सा हो जाता है। आज राजनांदगांव के मोतीपुर वार्ड नंबर 8 रामनगर में जो घटना घटी है उसे हम बताने जा रहे हैं। महज 17 साल की एक युवती ने आज आत्महत्या कर ली। खबरों में आप देखेंगे तो सिलसिलेवार आपको बताया जाएगा, लेकिन जो हम अभी बता रहे हैं उसको देखें और फिर मैं कह रहा हूं कि गंभीरता से देखें। 17 वर्ष की युवती ने आखिर आत्महत्या क्यों की, इस पर प्रश्न खड़े होते और होने भी चाहिए। सुबह 9 बजे की घटना है और अब शाम होने को आई है, और शाम होते होते आप तक जब ये बात पहुंचेगी तो हो सकता है कुछ रात सी हो जाए, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि रात होती है तो लोग अपने अपने घर में परिवार के साथ बैठते हैं और दिन भर की दिनचर्या की चर्चाएं करते हैं। तो इस चर्चा को भी आप अपने परिवार में सम्मिलित कर लीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। हर घर में बच्चों के हाथ में, बुजुर्गों के हाथ में, युवाओं के हाथ में, महिलाओं के हाथ में, युवक और युवती के हाथ में आज हैंडसेट है, वो गैजेट्स है जो पूरी दुनिया को एक जगह लाकर रख देते हैं। तो आज जब सुबह हम कॉल पर पहुंचे और उस क्राइम सीन पर पहुंचे तो हमने देखा कि एक लड़की अपने घर के अंदर फंदे से लटकी मिली है। सामने में उसकी माँ और उसकी दादी रो रही थी, क्योंकि जिसके घर से कोई जाता है तो निश्चित तौर पे वो दुख मनाता है। और हम जब पहुंचे तो देखा कि भीड़ आसपास की लगी हुई है। ऐसा बताया जा रहा था कि ये लड़की अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी, साथ में दादी रहती थी। एक बड़ी बहन है, वो अब शादी होकर चली गई। पिताजी इनके नहीं रहे, लेकिन इनका गुजर बसर अपनी कमाई से होता है। ये लड़की एक मोबाइल शॉप में काम करती है। रोजाना की तरह ये आज भी अपने काम को निकल रही थी, लेकिन इसी दौरान किसी अनजान शख्स का फोन आता है और उसके बाद इतना ज्यादा आक्रोश उस लड़की को होता है, ऐसा उसकी माँ का कहना था, लेकिन हम उसमें कैद नहीं कर पाए क्योंकि गमगीन माहौल था। उसके बाद वो लड़की दरवाजा बंद कर देती है और उसके बाद माँ को शक होता है कि दरवाजा बंद करके गई है, रोते रोते पैर पटकते गई होगी, तो आखिर हुआ क्या। उसके बाद दरवाजा को ठोका जाता है, देखा जाता है, ले दे के दरवाजा खुलता है, तब तक वो लड़की इस दुनिया से चले जाती है। तो सवाल खड़े होते हैं, लेकिन एक बात और भी है जो आप खबर में देखेंगे। राजनांदगांव के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 काई तालाब मोतीपुर रामनगर इलाके में एक 17 वर्षीय किशोरी वैष्णवी उर्फ वर्षा मेश्राम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना न केवल दुखद है बल्कि कई सवाल भी खड़े करते हैं। बताया जा रहा है कि वैष्णवी रोज की तरह सुबह अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी एक अनजान नंबर से उसकी बातचीत हुई। कुछ देर बाद जब परिवार वालों ने उसे कमरे में देखा तो वह फंदे से लटकी हुई थी। मृतिका शहर के एक मोबाइल शॉप में काम करती थी। उसकी अचानक इस तरह आत्महत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का ऐसा कदम उठाना समाज और परिवार के लिए बड़े सवाल खड़े करते हैं। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतिका का किसी के साथ प्रेम संबंध हो सकता है, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो आखिर वैष्णवी ने ऐसा कदम जानबूझकर उठाया है या किसी के दबाव का नतीजा था, या इसके पीछे कोई और वजह है? ये आत्महत्या का मामला कई पहलुओं की ओर इशारा कर रहा है, तो कई प्रश्न खड़े कर रहा है। अब सारे वाक्य को आपने देख लिया है। हम छोटे छोटे और पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जिसे गौर करना चाहिए कि सुबह जब मौत हुई उसकी जानकारी हम आपको दे दिए हैं। अब बात आती है कि इस लड़की को रात में भी कॉल आए थे, ऐसा बताया जा रहा है।
और उसके बाद ये लड़की अपसेट थी, यानी अग्रेसिव थी, गुस्से में थी। आखिर वो काल किसका है, ये किससे बात कर रही थी, और सुबह होते होते ये मौत को अपने गले लगा ली। अब छानबीन चल रही है, पुलिस वाले भी बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसके बाद जो भी इसका नतीजा आएगा वो सबके सामने निष्कर्ष में आएगा। लेकिन फिर भी सवाल खड़े होते हैं। अब आप चिखली पुलिस चौकी के प्रभारी की बात सुने। आज दिनांक को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जिसकी कुमारी वैष्णवी मेश्राम, पिता स्वर्गीय संतोष मेश्राम, उम्र 17 वर्ष, निवासी काई तालाब के पास रामनगर, स्वयं से फांसी लगा ली है। कि सूचना पर हमारा स्टाफ मौके पर जाकर देखे तो उक्त नाबालिग लड़की स्वयं से फांसी लगा ली थी। मौके पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर पंचनामा कार्रवाई में लिया गया और मर्ग की जांच जारी है। अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, मर्ग इंटीमेशन कायम कर जांच की जाए। आप सिलसिलेवार सारी बातें सुन लिए, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी की बातें भी सुन लिए। हम अब जो बताने जा रहे हैं उस परिवार को देखना होगा जो दुनिया में अब लड़की नहीं रही, और वो साथ में वो भी देखे जो इस खबर को एक सबक के तौर पर ले सकते हैं। ना जाने कितने ऐसे घटनाएं हो चुकी है जिसके बाद भी हम नहीं सुधर पा रहे हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा परिवार भी शामिल है, मेरे वो जान पहचान के लोग भी शामिल हैं। ये टेलीफोनिक गैजेट अब हैंडसेट में आ गए हैं, बहुत सारे गैजेट आपके आ गए, त्वरित आपको वो चीजें दिखाई देती है जो आप देखना चाहते हैं, और उसका रिजल्ट भी इतना त्वरित होता है कि हमें अपनी जान लेकर गंवाने के बाद पता चलता है कि हमने बहुत बड़ा कदम ऐसा उठाया जिसका खामियाजा परिवार या वो समाज भुगतने वाला है जिससे आप जुड़े हुए हैं। तो क्षणिक गुस्सा कितना आपको और किस राह की ओर ले जाएगा ये समझ के परे है। बहरहाल हमारी संवेदनाएं मृतिका के परिवार के लिए है, लेकिन साथ में यह भी जानकारी आपको देना चाहिए कि आखिर उसका फोन उठा तो किसके तरफ से कॉल आया। लेकिन एक बात उस एरिया में गूंज रही थी जो दबे जुबान थी कि कोई ऐसा शख्स है जो उसे शहर के ही गौरी नगर से कॉल करता था या गौरी नगर के रहने वाला था। अब ये पर्दा उठेगा, उसके बाद मालूम चलेगा। छानबीन चल रही है और छानबीन के बाद नतीजा जो भी आएगा वो आप सभी तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिर हम आपको सचेत, हिदायत और सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, और साथ में मुस्तैद भी रहे। आप अपने परिवार के लिए भी रखें और खुद के लिए भी, क्योंकि मोबाइल गैजेट या कोई भी गैजेट आपको उस हद तक ले जाने के लिए आमादा कर सकते हैं जिसे आप कभी सोचा भी नहीं होगा, या सोचने के लिए कभी गंभीरता भी नहीं लाई होगी। तो सोचिए कि क्षणिक गुस्सा दिक्कत खड़ी कर सकता है आपको और आपके परिवार के लिए। इस खबर में मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश।